अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये बायो कंपनी की GT 900 सीरीज़ की मशीन है। दोस्तों ओवरलॉक 4 थ्रेड किसी भी कंपनी की कैसी भी मशीन हो, अगर उसका चेन साफ़ नहीं निकलता है, जैसा कि मैंने मशीन का पावर ऑन रखा है और इसको मैं चलाता हूँ, तो ये चेन खुद ब खुद निकालना चाहिए, लेकिन चेन सही नहीं निकल रहा है। अगर आप देखेंगे गौर से, अभी आप देखें मैं चलाता हूँ तो ये चेन अटक रहा है, इसके अंदर अटक के पीछे से नया चेन घुस जा रहा है और ये सही नहीं निकाल रहा है, जम जा रहा है, धागा एक जगह पे जम जा रहा है। तो ये फॉल्ट 2 वजह कर आता है। एक तो हमारा जो निडल का धागा है, इसको टेकअप मिलता है। इसी तरीके से लूपर का जो दोनों धागा है उसको भी टेकअप मिलता है, यानी कि वो लूज़ और टाइट करने के लिए गाइडें लगी हुई होती है। थ्रेड गाइड जो लगी हुई होती है वो लूज़ और टाइट करती है धागे को। तो वो अगर सेटिंग सही नहीं होगा तो चेन साफ़ नहीं आएगा। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि इसका निडल प्लेट है, इसका जो मक्खी लगा हुआ है, ये मक्खी का अगर सेटिंग सही नहीं होगा, मक्खी के अंदर ख़राश होगा कोई ऐसा, या कुछ भी जहाँ पे ये चेन बना रहा है, ये अगर इसके अंदर कोई भी ख़राश होगा तो चेन अटक के आएगा। ये 2 वजह होता है जो मशीन खुद ब खुद चेन नहीं निकालता है। ये जाल खुद ब खुद मशीन को बनाना चाहिए, जैसे मैं चलाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये जाल ऐसा बना रहा है, अटक के निकल रहे, एक साथ निकलना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा, और एक दूसरे में ये लिपटा हुआ भी नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा निकलता जाए। और इसी को अगर मैं ऐसे थोड़ा खींच लेता हूँ तो ये सही निकालता है। ऐसे मैं खींचता हूँ तो ये सही निकालता है। लेकिन ये क्या हो रहा है कि इसका जो नीचे से फंदा फूलने का सेटिंग है, कि जो उसका टाइमिंग होता है कि इतना देर में ये फंदा फूलेगा और इतनी देर में वो फंदा टाइट हो जाएगा, क्योंकि फंदा फूल भी रहा होता है और फंदे को टाइट भी कर रहा होता है। तो इसके लिए जो ये गाइड लगा हुआ है यहाँ पे, ये थ्रेड गाइड ऊपर यहाँ पे ये वाला जो लगा हुआ है, ये काम कर रहा होता है। इसी का काम होता है कि निडल का फंदा का टाइमिंग को कम ज़्यादा लूपर के आने से कितना देर में फंदे को फूलना चाहिए और कितनी देर तक का फूला रहना चाहिए। तो ये इसी को हम एडजस्ट करेंगे तो ये चीज़ सही हो जाता है। ये हमारी जैसे पहले की जो मशीनें आती थी, जैसे पिकासिस, पुराने मॉडल की पिकासिस हो गई, जुकी हो गई, या और भी दीगर ब्रांड है, किनटेक्स वगैरह, बहुत सारा ऐसा मॉडल बना हुआ है जो पुराने मॉडल का है। उसके निडल बार के साथ ये टेकअप लगा हुआ होता है, निडल बार के इस जगह पे टेकअप ऐसे ऊपर नीचे हो रहा होता है। लेकिन गोया के ये अभी जो नई मशीनों में आता है, ये नाइफ होल्डर जो लगा हुआ है, ये नाइफ होल्डर के पीछे ब्रेकेट है, ब्रेकेट रॉड है, वो अंदर कनेक्टिंग के साथ कनेक्ट होता है। तो जब वो हमारा ये इसके ऊपर लगाने का वजह यही है कि जब निडल नीचे जाता है तो ये भी बिल्कुल नीचे, यानी कि नाइफ़ भी हमारा बिल्कुल नीचे चला जाता है। और इसी तरीके से जब निडल ऊपर आना शुरू करता है तो ये नाइफ़ भी उसी वक्त ऊपर आना शुरू होता है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे, कि अभी हम निडल ऐसे यहाँ से ऐसे नीचे लेके जाएंगे। अभी देखिए ये निडल बिल्कुल नीचे है और नाइफ़ भी बिल्कुल नीचे है। और इसी तरीके से जब ये ऊपर आने लगता है तो नाइफ़ भी ऊपर आ गया बिल्कुल, और निडल भी ऊपर आ जाता है बिल्कुल। तो इसी वजह से अपर नाइफ ब्रेकेट है, अपर ब्लेड ब्रेकेट है, उसके ऊपर ये लगा के आ रहा है। तो इसकी सेटिंग हम करेंगे, इसकी सेटिंग इस तरीके से करेंगे कि इस धागे को ये वो जो है एक साइड से लूज़ बहुत ज़्यादा कर दे रहा है। अगर हम इसके चाल को चेक करें, इधर से हम ऐसे व्हील घुमाएंगे तो ये जो इस तरफ वाला सांचा का जो एंड वाला हिस्सा है इधर जो है, ये धागे को उल्टा धक्का दे रहा है, यानी कि धागे को इस तरफ धक्का दे रहा है जब निडल बिल्कुल नीचे किया हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, जो फंदा फूल रहा है उसको दोबारा से सिकुड़ जा रहा है फंदा, यानी कि वापसी धागा टाइट हो जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये धागे को इधर टाइट करके, और जो फंदा फूलेगा और जिसके अंदर लूपर घुसेगा वो फंदे को फूलने ही नहीं दे रहा है। तो इसी वजह से ये चेन भी सही नहीं निकल रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सेट करने के लिए यहाँ पे एडजस्टिंग 2 स्क्रू दिया हुआ है इस जगह पे। इस स्क्रू को हमने लूज़ करना है, ये इस जगह से हमने इन दोनों स्क्रू को लूज़ कर लेना है। और जब काम ख़त्म हो तो इसको टाइट भी बहुत अच्छी तरीके से करना है। तो इसको ऐसे हम ऊपर की तरफ उठाएंगे यहाँ से, ये जो हमारा थ्रेड गाइड है, इस थ्रेड गाइड को हमने ऐसे ऊपर की तरफ उठा लेना है और उठा के इसको हम टाइट करेंगे। तो ये हम यहाँ पे ऐसे टाइट कर लेंगे, क्योंकि जो ओवरलॉक कोई सी भी हो उसके अंदर धागा जब निडल जाता है, निडल प्लेट से नीचे जाता है तो धागा लूज़ होता है। फिर जब ऊपर आने लगता है तो धागे को टाइट होना होता है। धागा वो टाइट नहीं होगा तो यहाँ पे जाल लूज़ बनेगा। भले टेंशन फोर्स से धागा ज़्यादा टाइट कर देंगे तो होगा ये कि धागा हमारा टूटना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये मसला हल नहीं होगा, वो लूजिंग आता रहेगा। उस फंदा फूलने का एक टाइमिंग है,
हर मशीन के अंदर ये चीज़ है, जिसके अंदर नीचे फंदा फूल रहा है उसकी एक टाइमिंग है, सिंगल निडल से लेके फ्लेट लॉक से लेके, अगर आपका ओवरलॉक मशीन है, ब्लेंड स्टिच है, हाईलाइट काज है, ऑल रेड टू ऑल सीविंग मशीन जितनी भी है, जो निडल जिसमें लगता है और नीचे फंदा फूलता है, उसके अंदर ये अमल बहुत ज़रूरी है। अगर ये अमल सही नहीं होगा तो स्कीप भी आएगा, धागा भी तोड़ेगा और मशीन लूज़ धागे पे नहीं चलेगा। तो इसको अभी जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया है, अब आपको हम ये चला के दिखाते हैं कि पहले आप भले वीडियो रिवर्स करके देख लीजिएगा कि पहले ये कैसा चल रहा था और अभी मैं इसको चलाता हूँ तो ये कैसा चल रहा है। अभी आप देखिएगा, ये मैंने खींच नहीं रहा हूँ इधर से, सिर्फ सहारा दिया है। अब चेन देखिए कैसा खूबसूरत निकल रहा है। अब भले आप इससे पिको बनाएं, कुछ भी बनाएं, बेहतरीन बनेगा बिल्कुल। और इसी तरीके से आपको दोबारा फॉर एग्जांपल देने के लिए कि आपको लगे कि यार ये जो चीज़ बता रहा हूँ ये बिल्कुल भी ज़रा भी फेक नहीं है। ये मैं कंपनियों में इन सब चीज़ों की टाइमिंग बांधता हूँ, मशीनों में इन सब चीज़ों की टाइमिंग आउट हो जाता है तो हमें ये बांध रहा होता हूँ, इसको मैं दोबारा लूज़ करके इसको आउट करके आपको दिखाता हूँ। पहले मैंने इसको ऊपर किया, ऊपर करने के बाद अब इसको मैं फिर दोबारा ऐसे नीचे कर देता हूँ। ये नीचे मैंने कर दिया और नीचे करके फिर दोबारा इसको मैं टाइट कर देता हूँ। अब दोबारा चला के आपको दिखाता हूँ। देखिए चेन निकलने में फ़र्क आ गया, ये अटकना शुरू हो गया। पहले अटक नहीं रहा था, अब रुक रुक के निकल रहा है, रुक रुक के निकल रहा है, एक जैसा ये नहीं निकल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर चेक करना बहुत ज़रूरी है। आप भले पीको की मशीन बनाएं या कंपनी में ओवरलॉक की मशीन बनाएं, तो ये जो इसका धागा जहाँ पे डला हुआ है, ये जो नीचे वाला गाइड है जिसमें धागा डला हुआ है, इस लीवर के बीच में जो ये सांचा बना हुआ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सांचा बना हुआ है, धागा सिर्फ इसके बीच में ही सरके। ऐसा नहीं है कि इधर से उधर धागे को ज़्यादा धक्का देने लगे और इधर से ये धागे को इधर ज़्यादा धक्का देने लगे, इसके बीच में सरके। जैसे कि मैं व्हील घुमाता हूँ तो धागा सरक के उस तरफ तो गया, लेकिन ये जो टेकअप लीवर हमारा लगा हुआ है, ये धागे को, ये इसकी टाइमिंग आउट है इस वजह कर कि ये धागे को आगे तक का लेके आ जा रहा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से इसको पीछे कर देना है, इसका ये स्क्रू लूज़ करेंगे और इसको हम पीछे कर देंगे। ये अभी हमने इसको यहाँ पे किया, अभी यहीं पे हम टाइट करेंगे, फिर व्हील थोड़ा घुमाएंगे। अब ये बिल्कुल सही है। इसी तरीके से जब ये वापसी की तरफ जा रहा है तो इसका जो ये सुराख का सीध है, ऐसे ही इसी तरीके से जो ये सांचा बना हुआ है, धागा सरक के यहाँ पे आके रुकना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, जब इसका सेटिंग ये है कि जब ये ऐसे आगे की तरफ आ रहा है तो धागे को लूज़ कर रहा है, और जब ऐसे जा रहा है वापसी तो धागे को टाइट करते हैं, यानी कि वो ये ऊपर होता जा रहा है। जैसे जैसे ऐसे पीछे जा रहा है ये ऊपर होता जा रहा है, जो इसका ये थ्रेड गाइड है ये ऐसे ऊपर होता जाता है। तो इसी वजह कर हमारा धागा जो है, जब निडल ऊपर आता है, अभी जैसे ये धागे को लूज़ किया, निडल अंदर की तरफ चला गया, धागे को लूज़ कर दिया इसने। अब ये ऊपर आना जैसे ही शुरू करेगा निडल, तो 2.5 mm से 3.25 mm का लूपर दूर होता है, तो उतनी देर में लूपर जाके फंदा पकड़ लेता है। अब जैसे ये फंदा पकड़ा है तो अभी तक का यहाँ से धागा टाइट होना शुरू नहीं हुआ है। अब लूपर ने फंदा पकड़ लिया है, अब उसके आगे का अमल आपको दिखेगा कि ये धागा ससरना शुरू हो गया है यहाँ से। अब ये क्या होगा, जैसे जैसे व्हील घूमता जाएगा तो ये धागा ससरते ससरते ये दूसरी साइड पे आ जाएगा। अब दूसरे साइड पे आने के बाद यहाँ पे आके रुक गया है, अब ये और आगे जा रहा है तो ये ऊपर होता जा रहा है। जब ये ऊपर होता जा रहा है तो धागे को टाइट करता जा रहा है, क्योंकि एक साइड से हमने टेंशन पोस्ट में धागा डाला हुआ है, तो उधर जितना हमें धागे की ज़रूरत होगी मशीन को, ये टेंशन पोस्ट से उतनी धागा आगे की तरफ खींचेगा। बकिया जो है ये टाइट करेगा धागे को। जितना धागा हमारा, जितना बड़ा टाका चाहिए उतनी टाका, और नीचे फंदा बांधने के लिए जितना धागा चाहिए उतनी धागा इस टेंशन पोस्ट से खींच के आगे की तरफ आएगा, और बकिया जो इसके अंदर धागा लूज टाइट होगा, जब निडल नीचे जाएगा और ऊपर आएगा तो वो हमारा ये टेकअप करेगा और टेकअप धागे को ऊपर की तरफ निकाल लेता है। तो उससे ये होगा कि चेन आपका साफ़ बनेगा बिल्कुल। जब चेन साफ़ बनेगा तो मशीन लूज़ धागे पे चलेगा। दोस्तों इसका जो टेकअप है, इसको तो इसके अंदर जितना एडजस्टमेंट है उसके हिसाब से हम सेट कर लेते हैं। अब एक मिसाल है कि अभी जैसे कि मैं यहाँ से इसको लूज़ कर लेता हूँ, ये मैंने यहाँ से लूज़ कर लिया है। अब ये इससे ज़्यादा मुझे आगे लेके जाना है और ये आगे नहीं जा रहा है, तो इसको हम किस तरीके से सेट करेंगे कि हम इसको ऐसे, ये जितना ये ऐसे मूव कर रहा है, ये इसको हमने, इसका जो मूविंग का लेंथ है, जैसे ये यहाँ पे इतना आगे आ जा रहा है और ऐसे आगे धक्का दे रहे हैं तो ये इतना इस तरफ जा रहा है, तो हमने क्या करना है कि हमने इसके सेंटर में ऐसे पकड़ लेना है इसको और टाइट कर लेना है। दोस्तों इस टेकअप लीवर को सेट करने का तरीका बता रहा हूँ कि इस नाइफ होल्डर असेंबली के साथ किस तरीके से इसकी टाइमिंग बांधी जाती है, तो ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने क्या करना है, टेकअप को जितना इधर झुक रहा है, जितना आगे की तरफ जा रहा है, इन दोनों के लेंथ के सेंटर में रख के और इसके दोनों स्क्रू को हमने यहाँ से टाइट कर लेना है। दोस्तों इसी तरीके से जो ये हमारा ऊपर वाला नाइफ लगा हुआ है, मूविंग नाइफ, इस स्क्रू के अगर आप
इसको लूज़ करेंगे तो इसके ब्लेड के ऊपर एक सांचा बना हुआ है, जहाँ पे स्क्रू टाइट होता है उसके ऊपर लंबा सांचा बना हुआ है। तो हमने करना कुछ ऐसे है कि जो ये सांचा है इसके सेंटर में रख के हमने स्क्रू को टाइट कर देना। अभी जैसे कि स्क्रू लगने का जो जगह है, इसको मैं और भी लूज़ करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो स्क्रू लगने का जगह है यहाँ पे, ये इतना एरिया है, इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ आपको। इधर से मैं इसको ऐसे ऊपर कर लेता हूँ और नीचे भी कर सकता हूँ। तो इसको हमने क्या करना है, इसको सेंटर में टाइट कर लेना है। इसको हमने ऐसे सेंटर में रख के टाइट कर लेना है। स्क्रू के सांचा जो है हमारा नीचे भी थोड़ा दिखे और ऊपर भी दिखे, कि कभी हमने अगर इसको अंदर से, इसकी जो कनेक्टिंग बॉल लगा हुआ है वहाँ से खोलने के अलावा अगर हम बाहर से इसको ऊपर नीचे करना चाहे तो इसको हम ऊपर नीचे कर सकें। या अगर आप इसको ऐसा कर देंगे कि बहुत ज़्यादा अगर ऊपर करके टाइट कर देंगे या नीचे करके टाइट कर देंगे, तो इसकी टाइमिंग बांधने के बाद इसके अंदर एडजस्टमेंट बचेगा नहीं। दोस्तों ये 4 स्क्रू खोल के इसका ऑयल गिलास कवर जो है यहाँ से ये हम हटा लेंगे। फ़िल्टर भी अगर आपने कभी चेंज करना हो तो यहीं से चेंज होगा, यहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ होता है। दोस्तों इसका ये ऑयल डिस्पेंसर ट्रे लगा हुआ है यहाँ पे, ये हर मशीन में नहीं आता है, ये भी न्यू मॉडल की मशीन है बायो की, तो इसमें आया हुआ है। तो इसको हमने खोल लेना सिंपल। यहाँ से ऑयल निकलता है, इसके ऊपर गिरता है, इसके अंदर सुराख बना हुआ है, उस सुराख के हिसाब से आगे पीछे ये टपक रहा होता है नीचे से। ये इसके अंदर अलग अलग सुराख यहाँ पे ऐसे बनाया हुआ। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये जो नाइफ असेंबली का मेन स्क्रू है, दोस्तों ये हमें एक 5 नंबर की एलगी का स्क्रू दिख रहा है इस जगह पे। ये इसको हम लूज़ करेंगे। ये मेन स्क्रू है हमारा, जो नाइफ असेंबली चल रहा है उसका ये मेन स्क्रू है। उसके आगे ये कनेक्टिंग के साथ टाइट है मेन शाफ्ट के साथ। तो यहाँ पे हमने एलकी ऐसे लगाना है। मेरे पास लंबा एलकी है नहीं, यहाँ पे लंबा एलकी लगेगा और इस स्क्रू को हमने खोल लेना है। ग्लास की मदद से पकड़ के ऐसे घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा। तो ये स्क्रू हमने खोल दिया है। अभी फ़िलहाल एलकी को हम इधर ही छोड़ेंगे, ऐसे ही पकड़ के रखेंगे, क्योंकि एलकी हम निकालेंगे तो दोबारा लगाना पड़ेगा। दोस्तों इस जगह से इस नाइफ असेंबली को हम ऊपर की तरफ करेंगे तो ये जो थ्रेड टेकअप लीवर है ये भी आगे की तरफ चला जाएगा ऐसे। तो ये हमने ऐसे इस सुराख के सीध में, ये जो सांचा बना हुआ है इसका एंड वाला हिस्सा इस सुराख के सीध में रख के और फिर स्क्रू को टाइट कर लेना है। दोस्तों अभी हम व्हील घुमा के देखेंगे। स्क्रू हमने टाइट किया ऊपर से, अभी हम व्हील घुमा के देखेंगे कि इसमें क्या फ़र्क आया। अभी यहाँ पे अगर हम निडल को बिल्कुल नीचे की तरफ लेके जाते हैं और इसका नाइफ भी बिल्कुल नीचे की तरफ चला जाता है तो इसके अंदर हल्का सा फाँक है, यानी कि ये बिल्कुल बंद नहीं हो रहा। ये नाइफ वाला जो हिस्सा है इसका ये बिल्कुल बंद नहीं हो रहा है। नीचे से आपको ये दिखेगा इसके अंदर गैप है। तो हमने क्या करना है, हमने उसका ये जो नाइफ वाला स्क्रू से हमने एडजस्टमेंट किया था, इसको सेंटर में रखा था, इसको हमने थोड़ा सा नीचे कर लेना ताकि वो हिस्सा बंद हो जाए। इसको हम यहाँ से ऐसे नीचे कर लेंगे, ऐसे तकरीबन 1/2 mm हम ब्लेड के नीचे लेके जाएंगे ब्लेड को। उससे ये होगा कि जो नीचे वाला ब्लेड हमारा ख़राब होगा तो वो 1/2 mm ही ख़राब होगा। अगर ज़्यादा नीचे होगा तो ज़्यादा एरिया ख़राब करेगा, जल्दी जल्दी नीचे वाला ब्लेड चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों अब क्या हुआ कि हमारा जो ये स्क्रू हमने जो इसको दोनों को टाइट किया है, इसका टेकअप लीवर को हमने जितना इधर झुक रहा था जितना उधर झुक रहा था जो भी था उसके हमने इसको सेंटर में रख के टाइट किया था। अब हमने इसकी टाइमिंग भी बांध दी। अब अगर 19-20 उसको आगे पीछे करना होगा तो इसके अंदर गुंजाइश हमने शुरू में ये रखा था लाजमी। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको लूज़ करूँ तो ये अब अगर टाइमिंग आउट होगा इसका तो दोनों तरफ से आउट होगा। इसका मैं दूसरा स्क्रू भी लूज़ कर लेता हूँ। अब इसके अंदर एडजस्टमेंट है, ये इधर भी जाएगा और इधर भी झुक जाएगा ज़्यादा। तो इसको हमने इसी तरीके से यहाँ पे सेंटर में रख लेना है। बाद में अगर आपको लगे कि यार इसको और थोड़ा ऊपर नीचे करना है तो आप ये कर सकेंगे। 5 नंबर का जो एलकी का स्क्रू हमने लूज़ किया था, जो हमारा नाइफ असेंबली का मेन स्क्रू था, उसको हमने फुल टाइट कर लेना अच्छी तरीके से और फिर ये ऑयल डिस्पेंसर जो है इसको हम जगह पे टाइट कर लेंगे। दोस्तों इसके दोनों स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है और उसके बाद फिर हम ऑयल गिलास कवर को इस जगह पे लगा लेंगे। इसके चारों स्क्रू को टाइट कर लेंगे। दोस्तों अभी इसका हम चेन निकाल के देखेंगे कि सही निकल रहा नहीं निकल रहा। तो ये आपको दिख रहा होगा बेहतरीन चेन निकल रहा है, इसी तरीके से निकलना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। दोस्तों इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका ये जो कवर है, इसका जो सकिंग नाइफ असेंबली है, ये ऑटो कटर नाइफ असेंबली भी कहलाता है, सकिंग नाइफ असेंबली भी कहते हैं। इसके अंदर ये दोनों चीज़ इसके अंदर फिट है। तो ये हम यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे और
मशीन को हम लाइन में चलने के लिए दे सकते हैं। दोस्तों अल्लाह हाफिज़।